नमस्कार। जीएसआईक्यू के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। दूसरा है धरती माँ को बचाने का राष्ट्रीय संकल्प 1 जून से रायसेन से शुरू होगा खेत बचाओ अभियान। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि ने किफायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त बनाने के 6 साल पूरे किए। इसके अलावा है भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष मंगोलिया में स्थापित किए गए। और उपराष्ट्रपति ने कर्नाटक के बेलथांगड़ी में श्री मातेश्वरी औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। आइए एक एक करके देखते हैं इनको। तो पहला है एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है। तो जो एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन है, ठीक है, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन है, इन्होंने 1987 में इंडियन नेवी ज्वाइन किया था। 1987 में इंडियन नेवी ज्वाइन किया था इन्होंने। इंडियन नेवी ज्वाइन किया था इन्होंने। इनको कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं ये। ठीक है। इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया है, जैसे इनको PVSM यानी परम विशिष्ट सेवा मेडल या परम विशिष्ट सेवा पदक। इसके अलावा AVSM यानी अति विशिष्ट सेवा पदक और VSM मतलब विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्होंने अभी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को रिप्लेस किया है इन्होंने। ठीक है। इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी की स्थापना 1612 ईस्वी में की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1612 ईस्वी में की गई थी। तब उन्होंने इसका नाम दिया था रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी। बाद में आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के इंडियन नेवी कर दिया गया था। इंडियन नेवी कर दिया गया। ठीक है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो हमारे जो इंडियन नेवी है इनके पास जो 3 ऑपरेशनल कमांडेंट हैं। ठीक है। हमारी इंडियन नेवी के पास 3 ऑपरेशनल कमांडेंट हैं। वो 3 कौन-कौन से हैं? तो एक है पश्चिमी नौसेना कमांड, पश्चिमी नौसेना कमांड। और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। इसके अलावा एक है ईस्टर्न यानी पूर्वी नौसेना कमांड और इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम। और एक है दक्षिणी नौसेना कमांड और इसका मुख्यालय है कोच्चि। ये जो कोच्चि है ये केवल मतलब मुख्य रूप से ये ट्रेनिंग कमांडेंट है। ठीक है। ये मुख्य रूप से ट्रेनिंग कमांडेंट है।
इसके अलावा इंडिया में केवल एकमात्र ऐसा कमांडेंट है जो ट्राई सर्विस कमांडेंट है। ठीक है, ट्राई सर्विस कमांडेंट, ट्राई सर्विस कमांडेंट, ये अंडमान और निकोबार पे है। ठीक है, अंडमान है, निकोबार। यहाँ पे आपको जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इसके अलावा आपको कोस्ट गार्ड भी इस कमांडेंट में काम करते हुए नजर आ जाएंगे। हम 4 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसका एमसीक्यू देख लेते हैं अब। तो एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। एमसीक्यू है, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख के रूप में किसका स्थान लिया है? ऑप्शन है एडमिरल करमबीर सिंह, नहीं। जनरल एन एस राजा सुब्रमणी, बिल्कुल नहीं। इन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है अभी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, धरती माँ को बचाने का राष्ट्रीय संकल्प 1 जून से रायसेन से शुरू होगा खेत बचाओ अभियान। ठीक है, चर्चा में क्यों है अभी? क्योंकि जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, यहाँ से 30 दिन के लिए, 1 जून से 30 जून तक के लिए, 1 जून से 30 जून तक के लिए, 1 जून से 30 जून तक के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है। क्या है? एक राष्ट्रव्यापी अभियान। राष्ट्रव्यापी अभियान क्या होता है? तो ऐसा अभियान जो पूरे देश में चलाया जाएगा, वो होता है राष्ट्रव्यापी अभियान। और इसका नाम इन्होंने दिया है खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान इन्होंने इसका नाम दिया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना। दो चीजें इन्होंने कहा है, जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है आजकल, और जो कीटनाशक होते हैं, इन दोनों चीजों का उपयोग कम करना। ठीक है, इन दोनों चीजों का उपयोग कम करना। इसके अलावा, इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना। और क्या इसका उद्देश्य है? मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज करेंगे, कीटनाशक कम यूज करेंगे, तो स्वाभाविक है कि जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है वो तो बढ़ेगी ही, सुधर ही जाएगी। ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाना। इसके अलावा खेत और किसान दोनों को समृद्ध बनाना। जैसे ही हम इन चीजों का प्रयोग कम करेंगे, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी, इसका मतलब खेत समृद्ध समृद्ध होगा। खेत और किसान दोनों को समृद्ध बनाना। इसके अलावा खेती की लागत कम करना। ठीक है, और क्या है? खेती की लागत कम करना। ठीक है, क्या इससे पहले हमारी सरकार ने कोई प्रयास किया है खेतों को बचाने के लिए, या जो अभी इन्होंने कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता में हमें सुधार लाना है, तो इन चीजों के लिए कोई प्रयास किया है? तो इससे पहले भी इन्होंने 2015 में एक प्रयास किया था। 2015 में इन्होंने एक प्रयास किया था। उन्होंने उसका नाम दिया था उस योजना का, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, इन्होंने एक योजना बनाई थी 2015 में, और उस योजना का नाम दिया था इन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और इस योजना का नारा था स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा। अभी जो सिक्किम है,
सिक्किम है, ये भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राज्य है। भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राज्य। ठीक है। अभी आपने देखा कि जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत एमपी के रायसेन से किया है। तो एमपी हमारे लिए और भी रायसेन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से मिल जाएंगे? तो एक सांची का स्तूप है, और दूसरा भीमबेटका का रॉक सॉल्ट है। ठीक है, दूसरा कौन है? भीमबेटका का रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये सारी चीजें ये सारी चीजें हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक या और भी जो केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, इससे जो खेतों को या जल स्तर को, इन चीजों को जो नुकसान हो रहा है, इससे उभरने के लिए या उससे बचाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू है कि खेत बचाओ अभियान किस मंत्री द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। हमारा अगला टॉपिक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि ने किफायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त बनाने के 6 साल पूरे किए। बिल्कुल, अभी जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जो पीएम स्वनिधि योजना है, पीएम स्वनिधि योजना है, इन्होंने अपने 6 साल पूरे कर लिए। क्यों? क्योंकि इसको 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि वो जो दौर चल रहा था, वो कोरोना महामारी का दौर था। तो उस टाइम जो रेहड़ी पटरी वाले थे, ठीक है, जो रेहड़ी पटरी वाले थे, जैसे ठेला वाला हो गया, ठेला वाले, या फुटपाथ विक्रेता, रेहड़ी वाले, या जो शहरों में छोटे स्वरोजगार वाले होते थे, मतलब कुछ छोटे छोटे काम करके अपना वो जो जीवन यापन करते हैं, अपनी लाइवलीहुड को जी रहे होते हैं। ठीक है, उनके लिए छोटे स्वरोजगार, छोटे स्वरोजगार वाले, इन लोगों के लिए, ठीक है, इन लोगों के लिए इस स्कीम को लाया गया था। इन्हें इसके तहत पहले 10,000 का लोन दिया जाता था, और आप ये जब पूरा कर लेते थे तो उसके बाद 20,000, और उसके बाद फिर ऐसे करके 2-3 टर्म में इसको बढ़ाया जाता था। इसमें एक ये चीज़ था, अगर आप समय से लोन को रीपेमेंट कर देते हैं तो उन्हें 7% का सब्सिडी दिया जाता था। ठीक है ना? पर एनम जो उनका इंटरेस्ट होता था, 7% उसमें सब्सिडी दिया जाता था। ठीक है? अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपना 6 साल पूरा किया है। इस योजना को एक्सटेंड करके 2030 तक ले जाया गया है। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था सिर्फ कोरोना महामारी के दौरान। उस दौरान जो लोग परेशानी में थे उनके लिए, लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड करके 2030 तक कर दिया। ठीक है, 2030 तक कर दिया गया है। ठीक है, ये कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराता है। आपको पता है कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है? कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराता है। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब होता है, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो उस लोन के अगेंस्ट में आपकी कोई भी संपत्ति उसमें रखना नहीं पड़े। मतलब आप जाइए और लोन लेकर आ जाइए, ठीक है, उसके बदले में आपको कुछ रखना ना पड़े। ये होता है कोलेटरल फ्री लोन। ठीक है ना? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है ना?
इसके तहत इन्हें लॉन्च किया गया था। आइए अब इसका जरा एमसीक्यू देख लेते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस वर्ग के लिए शुरू की गई थी? अच्छा, इसका फुल फॉर्म जरा देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है। किस वर्ग के लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन है किसानों के लिए, छात्रों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हमारा अगला टॉपिक है, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष मंगोलिया में स्थापित किए गए हैं। बिल्कुल, अभी अ, मंगोलिया में भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों के जो पवित्र अवशेष हैं उसको स्थापित किया गया है। ये 10 दिनों तक वहां पे प्रदर्शनी के लिए ले जाया गया है। ठीक है। मंगोलिया मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटार। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार। ठीक है। तो उलान बटार में एक मठ है, गांदो तेंग चेन लिंग मठ। ठीक है। उलान बटार में एक मठ है यहाँ पे, गांदो तेंग चेंग लिंग मठ। गांदो तेंग चेंग लिंग मठ। यहाँ पे 10 दिनों के लिए प्रदर्शनी के लिए इसको इन्होंने जो अभी अवशेष लेकर आया है उसको प्रदर्शनी के लिए, प्रदर्शनी के लिए 10 दिनों के लिए रखा गया है या लाया गया है। 10 दिनों के लिए लाया गया है। ठीक है। इसे 31 मई से 10 जून तक, 31 मई से 10 जून तक के लिए मंगोलिया ले जाया गया है। ठीक है। भगवान बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे उनमें से दो प्रमुख शिष्यों का अवशेष लेके वहां पे जाया गया है। एक है उनका नाम अरहंत अरहंत सारीपुर, अरहंत सारीपुत्र, सारीपुत्र। और दूसरा है महामोगल्यायन, अरहंत महा महामोगल्यायन। ठीक है। अरहंत सारीपुत्र जो है इनको ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान यानी विस्डम, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और अरहंत महामोगल्यायन को अलौकिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। इनको मानसिक शक्ति या अलौकिक शक्तियों का प्रतीक। ठीक है। माना जाता है। ठीक है। ये जो पवित्र अवशेष अभी लेकर गए हैं मंगोलिया, इनको कहाँ पे रखा जाता है इंडिया में? तो सांची स्तूप परिसर में ही एक चैत्यगिरी विहार कह के है। ठीक है। सांची स्तूप परिसर में ही होता है ये चैत्यगिरी विहार, चैत्यगिरी विहार। वहां पे इस अवशेष को रखा जाता है। ठीक है। ये जो सांची स्तूप है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट
वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। मंगोलिया की अगर बात करें तो मंगोलिया मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है, ठीक है, मंगोलिया तिब्बती बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का एक अनुयायी देश है, मतलब इसको ये मानता है, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। अब इसका जरा एमसीक्यू देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भगवान बुद्ध के किन दो प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए मंगोलिया भेजा गया है? तो ऑप्शन ए है आनंद और रूपाली, नहीं। ऑप्शन बी सारिपुत्र और महामोगल्यायन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी राहुल और अनिरुद्ध, ये भी नहीं। ऑप्शन डी कश्यप और सोबती, ये भी नहीं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, राष्ट्रपति ने कर्नाटक के बेलथांगड़ी में श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया, ठीक है। अभी हमारे राष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, हमारे राष्ट्रपति कौन है? सी पी राधा कृष्णन। इन्होंने इन्होंने कर्नाटक में एक जिला है दक्षिण कन्नड़ कह के, ठीक है। कर्नाटक का एक जिला है दक्षिण कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ में एक जगह है बेलथांगड़ी, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है बेलथांगड़ी, ठीक है। इसी बेलथांगड़ी में इन्होंने श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है। श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क, इसका उद्घाटन किया है। ये जो श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क है, ये मुख्य रूप से ये महिलाओं पर केंद्रित और ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। इसका जो मुख्य पर्पस है या टारगेट है, वो ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, ठीक है ना। मुख्य रूप से क्या है ये? मुख्य रूप से महिला केंद्रित है। महिला केंद्रित मतलब ये महिलाओं के लिए काम करता है, उनको सशक्त बनाने का काम करता है, ठीक है। और ग्रामीण सशक्तिकरण, ग्रामीण सशक्तिकरण इसका पर्पस होता है। वर्तमान में अभी ये जो श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क है, इन्होंने 3000 डायरेक्ट महिलाओं को 3000 डायरेक्ट महिलाओं को और 10,000 इनडायरेक्ट महिलाओं को आजीविका इन्होंने दिया है, ठीक है। महिलाओं को आजीविका इन्होंने दिया है, ठीक है। जो श्री संस्थान है, ये ग्रामीण स्तर पर जो छोटे-छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प, उसको बढ़ावा देता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं ग्रामीण स्तर पे जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग होते हैं और हस्तशिल्प, उसमें ज़्यादातर महिलाएँ शामिल होती है। इसलिए भी आप कह सकते हो कि जो श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क है, ये मुख्य रूप से महिलाओं को टारगेट कर रहा होता है, उनको मजबूत बना रहा होता है, ठीक है? उनके सशक्तिकरण के लिए ये कार्य कर रहा होता है, ठीक है? अब ज़रा-सा इसका एमसीक्यू देख लेते हैं कि श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क, सबसे पहले तो ये जो श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क है, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में है, ठीक है? दक्षिण कन्नड़ जिला में है, ठीक है? अभी इसका उद्घाटन हुआ है। मुख्य रूप से समाज के किस वर्ग के सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर केंद्रित है? तो ये मुख्य रूप से महिलाओं के लिए काम करता है, ठीक है। महिलाओं के लिए काम करता है। ऑप्शन ए तकनीकी स्नातक, नहीं। ऑप्शन बी प्रवासी मजदूर, नहीं। ऑप्शन सी ग्रामीण महिलाएं, बिल्कुल ये ग्रामीण महिलाओं के लिए काम करता है। ऑप्शन डी उद्यमी, नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।